प्रेयस हैं। जी बताइए, गर्मी की छुट्टी में क्या सब चल रहा है? राधे राधे। मैं पंडित प्रियश और गर्मी की छुट्टी में जैसे कि 8 बजे से 10 बजे तक मेरे म्यूज़िक वाले सर आते हैं, फिर 10 से लेके 3 बजे तक मैं इधर आके जाप करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ और फिर मैं घर जाता हूँ। 4 बजे से 6 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, फिर ट्यूशन के बाद थोड़ी देर खेलने जाता हूँ, उसके बाद घर में आके हारमोनियम बजा के पढ़ के खाना खा के फिर मैं सो जाता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। देखिए, आपका भी दिनचर्या अगर ऐसा होगा तो जैसे ये प्रसन्नचित्त है वैसे आप भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपके गुरु कौन कौन से हैं? पहले मेरे माता पिता, दूसरे मेरे शिक्षा के गुरु अनेक हैं, जैसे हारमोनियम के, ट्यूशन के, सबके गुरु और स्कूल के, और मेरे दीक्षा के गुरु शंकराचार्य जी हैं। हाँ, क्या इनके दीक्षा गुरु जो है वो शंकराचार्य जी हैं और वो निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, इन्होंने कहा शंकराचार्य जी हैं। आपका क्या उद्देश्य है? संगीत में आप बहुत जोर दे रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? कथावाचक बनना चाहते हैं? मैं कथावाचक बनूंगा और मैं गीता भी पढ़ता हूँ, दुर्गा सप्तशती, अनेक पुस्तकें, और उसके द्वारा मैं IAS भी बनूंगा। इनका ये भी है कि मैं IAS बनूं और IAS बन करके देश की सेवा करूं। बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना कोई भजन गुनगुना करके जो आपके मन में भी चल रहा हो हमारे दर्शकों को सुनाओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा वाह है। वाह वाह, क्या बात है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और बड़ी बात इन्होंने कही कि माता पिता से लेकर के और शंकराचार्य बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत ही गंभीर बातें कही हैं जो कि काबिल तारीफ है। अब मैं थोड़ा पंडित रंजीत झा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 व्यूज में। नमस्कार, मैं समस्त भारतवासी को मैं झा इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो से मैं पंडित रंजीत झा सभी को जय सिया राम। ये शादियाँ और सरकार का जो ये संबंध है, दोनों एक ही, शादी और सरकार, तो मैं दोनों के बारे में एक एक सवाल आपसे। शादियाँ क्यों टूटती हैं और सरकार जो गठबंधन बनाता है बनाने के लिए वो क्यों टूटता है? देखिए, सबसे पहले जब व्यक्ति के मन में ईगो हो जाए, जब व्यक्ति के अहंकार हो जाए, जब व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता से ज़्यादा धन हो जाए, कहते 3 प्रकार के व्यक्ति हर समय कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहता है। कहते हैं जो 3 प्रकार के जो व्यक्ति है, जन्मांध, मदांध और कमांध, यह तीनों जो वासनाएं वाले व्यक्ति है, जिसको राजा के अभिमान में वो घमंड में चूर हो जाता है, जिसको विद्युता में अपने आप को चूर हो जाता है, और जो वासनाएं के रूप में चूर हो जाता है अभिमान में, इस तरह के व्यक्ति बहुत लंबा तक किसी से अच्छा संबंध नहीं बना पाता है। हर समय कभी कभी विश्वास से सरकार चलता है, अब विश्वास से परिवार चलता है। जहां पर विश्व और वास, जहां पर वास हट जाता है तो विष बन जाता है। और जब किसी के जीवन में मन में जहर उत्पन्न होने लगे तो वो चलता नहीं है, वो विष हो जाता है, वो एक न एक दिन प्रॉब्लम होता ही है। तो जैसे राजा, आज के समय में हर व्यक्ति थोड़ी सी स्वार्थ कहीं से क्यों ना सिद्ध हो जाए, यहाँ छोड़ता है वहाँ पकड़ता है, वहाँ छोड़ता है वहाँ पकड़ता है। जैसे बंदर सिंह के करीब में पहुँचता है और जब सिंह उसके ऊपर में आक्रमण करने लगता है तो बंदर बहुत वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन
सिंह के गर्जना से बंदर इस वृक्ष कूद करते करते अंत में वो थक जाता है और वो गिर जाता है और सिंह का शिकार बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो बिहार में चल रहा है जीतन राम मांझी का प्रकरण, तो उनका क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, बिहार की कैसी स्थिति? देखिए, बिहार में अभी जो मुझे जो लग रहा है, जो अभी कुछ ही दिन पहले टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे पता चला, जो वो 1710 करोड़ का या कुछ करोड़ का वो फ्लाईओवर था, जो पुल बन रहा था, वो ऐसे राजनेता है जो देखते देखते पूरा के पूरा निगल जाता है और उसमें जो है सो गंगा के रेत बच जाता है, वो बाद में धाराशायी हो जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, तो एक विदेश के आर्किटेक्ट इंडिया के आर्किटेक्ट से संबंध बनाया, तो इंडिया के आर्किटेक्ट को बुलाया, जो आज मेरा घर का गृह प्रवेश है, इसमें आप भाग लें। तो इंडिया के आर्किटेक्ट ने विदेश गया और उसका भवन जब देखा तो बड़ा ही आनंदित हुआ, बोला बहुत सुंदर आपका भवन बना है, आपको कैसे ये बन गया? तो बोले आगे वो स्कूल कॉलेज और बड़े बड़े फ्लाईओवर जो बना है ना, उसका ये 10% का ये भवन तैयार हुआ है, उसका 10% का कमीशन जो है खाया हूं, उससे ये भवन तैयार हुआ है। बस इंडिया के आर्किटेक्ट भी ऐसे ही प्रकार के चिंतन किया। बस वो आया इंडिया, और जब आया तो वो भी अपना बड़े बड़े टेंडर लेने लगा और अपना भवन निर्माण चालू कर दिया। अमेरिकन और विदेशी आर्किटेक्ट को बुलाया, बोला आप मेरे गृह प्रवेश में आप भाग ले। जब इंडिया के आर्किटेक्ट ने उसको बुलाया तो वह इस भवन को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि आप तो बहुत ही दिव्य सुंदर भवन निर्माण किया है, जैसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया है। तो बोले आप यह बताइए कैसे इस प्रकार के भवन आप निर्माण कर लिए? बोले आगे जो फ्लाईओवर है ना, उसका ये 100% का है। बड़ी बात। बोला जो ये कागजी में ही इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई देने लगता है और वास्तविक में कुछ नहीं, 100 के 100% का हमारा घर तैयार हो जाता है। तो भारत का यही इतिहास है और आज के समय में कुछ राजनेता वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्य करने लगा है। जैसे कुछ विद्वान राजनेता अभी प्रवेश किया है जो भारत के कार्य करने में, जो मैं देख रहा हूँ, जैसे नितिन गडकरी जी का बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। जैसे में अश्विनी वैष्णव जी जो विद्वान कहते हैं विद्या गुणी मन उनका गुण सागर है अश्विनी वैष्णव जी का, जो अभी रेल मंत्री है। रेल घटना जो हुआ है, देखिए रेल दुर्घटना यह चीज प्रकृति का है, कभी कभी मिस्टेक इज कमिटेड बाय ऑल ऑफ, गलतियां सभी से हो जाती है और किसी कारण बस प्रकृति के जो स्वभाव है, कुछ व्यक्ति का खुद का ग्रह दशा ऐसा है जो कुछ कारण से किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन उसमें वहां पर रेल मंत्री खड़ा नहीं था। हाँ, रेल मंत्री के कर्तव्य बनता है जो अपने डिपार्टमेंट को सही रखे, रेल को चुस्त और दुरुस्त रखे। पहले भी बहुत, जैसे मैं रामविलास पासवान जी का रेल मंत्री में बहुत अच्छा कार्य करते हुए देखा, और भी नीतीश कुमार जी भी जब रेल मंत्री थे तो काफी अच्छा कार्य किया, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आज जो वंदे भारत ट्रेन का जो भारतवर्ष में जो चल रहा है, जहाँ मैं कई बार उससे यात्रा किया हूँ, बहुत ही आनंदित हुआ हूँ। क्या आपको लगता है इसमें कोई साजिश हुआ? देखिए, भारत में बहुत चीज ऐसा है जहाँ पर कि बिना साजिश का कुछ नहीं होता है। क्या मोदी जी का 24 में आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी एक बड़े ही राजनेता है और वो राजनेता ही नहीं है, वो चाणक्य भी हैं, और उनमें जो एक सक्षम राजनेता में जो गुण होना चाहिए वो मोदी जी में है, जिनमें कि कहते हैं विद्या बपुखा वाचा वस्त्रेन विभ्रेन भगारे पंचमी पूज्यो नरा प्राप्ते गौरवम। यह जो मोदी जी में पांचों कला से वो परिपूर्ण है और मुझे लगता है जो उनमें वो 24 क्या
ये अंतोगत्वा तक, या जब तक चाहेंगे, जैसे भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु प्राप्त किया था, ऐसे ही हमारे भारत के यशस्वी कीर्तिमान और जो है साधुवान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चलते चलते आप एक संत हैं और ज्योतिषी भी हैं, बाबा बागेश्वर के बारे में क्या कहना है? देखिए, आज बागेश्वर जी महाराज युवा महात्मा हैं, युवा विद्वान भी हैं, और जिस तरह से उनका भारत के प्रति श्रद्धा, आस्था, और हमारे युवा जो बच्चे सब कुछ अपने पथ से विचलित होने जा रहा है, उसमें बागेश्वर जी महाराज का बहुत ही हाथ है, और वो इस बच्चे से को पुनः वापस कर लेंगे और अच्छे शिक्षा और दीक्षा, सुसंस्कृति, सुसंस्कार को वो रास्ता दिखाएंगे। और मुझे लगता है जो बागेश्वर जी महाराज जिस प्रकार से सनातन को उठा रहे हैं, और सनातन को, और मुझे लगता है सनातन को ही नहीं, सभी व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। मैं उनके बहुत ही गुणगान करता हूं, और मैं भी हनुमान जी का उपासक हूं, और जिसके ऊपर में प्रभु श्री हनुमान जी के कृपा होता है तो वो गधा भी पहलवान बन जाता है, और जो पहलवान हो वो तो साक्षात हनुमान बन जाता है। तो जिस पे राम मेहरबान तो गधा पहलवान, वही बात है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी भगवान भोलेनाथ मेहरबान है, देश आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, जहाँ इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो, स्टॉप कैलाश, दिल्ली।